नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने एक ऐसी अजीब व गरीब खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गए ना, जिस सुनकर आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे। आइए डायरेक्टली जिया की जुबानी जानते हैं कि ये घटना कब, किसके साथ, कहाँ पर, किन हालातों में घटी थी। ये जो घटना घटी थी ना, आज से 7 साल पहले घटी थी प्रयागराज के एक छोटे से गांव में। वहाँ पे क्या था, जिस फैमिली के साथ ये घटना घटी थी उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ कभी ऐसा कुछ बुरा हो सकता है। हमारे साथ यानी क्योंकि वो लोग ना बहुत ही ज़्यादा धार्मिक लोग थे, पूजा पाठ में बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते थे। और जो मेन जिसके साथ ये घटना घटी ना, उसकी मम्मी पापा उसका भाई बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल थे, भोलेनाथ की बहुत ही ज़्यादा पूजा करते थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। सबसे पहले हम लोग को जान लेना चाहिए इन फैमिली में कौन से लोग हैं। इस फैमिली में एक माता पिता और एक लड़के का नाम है अमन, जो लड़का बड़ा है, और छोटे लड़के का नाम है अभय। इनके जो डैड हैं उनका वहीं पे प्रयागराज के जो अंदर छोटा सा गांव है वहीं पे एक पेंट का दुकान है, तो वहाँ पे वो अपना पेंट वेंट बेचते हैं और उनका वही काम चलता है। और बच्चे लोग उस टाइम पे अभी अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। तो क्या था, जो अभय था ना, वो बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ किया करता था और हर मंडे को वो टेम्पल में जाया ही करता था महादेव की आरती पूजा करने के लिए। तो क्या था कि वो टाइम चल रहा था सावन का, और सावन के टाइम में क्या था कि अपना जो अभय है वो तो रोज पूजा करता ही था अपने गांव के मंदिर में, लेकिन उसको एक नया सा चस्का आता है। वो अपने भाई अमन से बोलता है कि आज अपन शाम को ना, जो अपने गांव से 5 किलोमीटर दूर जो गांव है ना, उस गांव में जो भोलेनाथ का प्राचीन मंदिर है पुराना वाला, उस मंदिर में चलते हैं पूजा करने के लिए। बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत टाइम से वहाँ पे जाने का मन कर रहा है, मुझे सपने भी आ रहे हैं कि वहाँ पे शायद महादेव मुझे बुला रहे हैं। तो अमन बोलता है कि ठीक है चल लेंगे, कोई बात नहीं, क्या करना है, मैं भी चल लूँगा, मैं भी दर्शन कर लूँगा, अच्छा ही लगेगा, थोड़ा घूमना भी हो जाएगा, थोड़ा मस्ती करना भी हो जाएगा। अमन को पूजा पाठ में इतना इंटरेस्ट नहीं था, बहुत कम था, लेकिन अभय को था। तो क्या करते हैं, जिस दिन वो डिसाइड करते हैं उस दिन ही शाम के 6 बजे निकल जाते हैं वहाँ पे जाने के लिए, उस गांव के मंदिर में जाने के लिए। क्या था कि एक साइकिल था इनके पास, वो साइकिल अमन चला रहा था और पीछे छोटा भाई अभय बैठा हुआ था। ये लोग मस्त साइकिल चलाते चलाते वो पहुँच भी जाते हैं 6:45 बजे, 6:30 बजे करीब तक। 5 किलोमीटर में इतना उनको टाइम नहीं लगा, फास्ट साइकिल चला के पहुँच गए थे उस गाँव में। वहाँ पे जाते हैं और जो वो पंडित जी थे ना, जिस मंदिर के पुजारी, वो ना इनके पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे। इनके घर से, इनकी फैमिली से उनका रिश्ता एक बहुत ही प्योर और अच्छा वाला था, जिसकी वजह से वो अंदर इन दोनों को ले जाते हैं, अच्छे से आरती पूजा करवाते हैं। इनका मन एकदम संतुष्ट हो जाता है, इनको बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद अभय बोलता है कि भैया मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठता हूँ मंदिर में ही और महामृत्युंजय का जाप करता हूँ और थोड़ा सा ध्यान रखता हूँ, 1 घंटे का ध्यान है मेरा, उसके बाद अपन घर चल लेंगे। अमन बोलता है हाँ ठीक है, तुझे जितना टाइम करना है कर, मैं थोड़ा सा ये गाँव में साइकिल से राउंड लगा के आता हूँ, घूम के आता हूँ। तो अमन चला जाता है गांव में ऐसे साइकिल से घूमने के लिए, और जो अभय था वो बैठ के अपना पूजा पाठ कर रहा होता है। जब टाइम होता है 7:45 बजे करीब तक का, तो पंडित जी क्या बोलते हैं कि बेटा अब मंदिर बंद करने का टाइम हो गया है। और उस टाइम तक अमन भी आ गया था घूम के। तो अभय बोलता है हाँ पंडित जी हम लोग जा ही रहे थे। तो पंडित जी क्या बोलते हैं, एक उनके पास रुद्राक्ष का माला था, वो माला ना अमन के हाथ में देते हैं, बोलते हैं बेटा खुश रहो। पंडित जी के दोनों पैर पड़ते हैं, बोलते हैं बेटा खुश रहो, और गाँव जा रहे हो ये तो ठीक है, लेकिन हाईवे वाले रास्ते से ही जाना, जो कच्चा वाला रास्ता है उस रास्ते से मत जाना। तो ये लोग बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है पंडित हम नहीं जाएंगे, क्योंकि इनके घर वाले भी कच्चे रास्ते के लिए हमेशा मना करते थे, क्योंकि वो रास्ता सही नहीं था। इन्होंने हमेशा सुने थे कि शायद वो रास्ता भूतिया है या कुछ तो ऐसा कांड है, लेकिन इनको अच्छे से पता नहीं था। तो ये लोग बोलते हैं हाँ पंडित जी हम नहीं जाएंगे, उधर से पैर पड़ के नमस्ते प्रणाम करके वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद अभी टाइम हो गया था 8, सवा 8 बजे तक का। ये लोग उस गाँव से निकले थे और उस गाँव से 2 किलोमीटर दूर तक साइकिल चला चला के लोग आते हैं। उसके बाद रास्ता पड़ता है कच्चा वाला और एक हाईवे वाला, 2 रास्ता उनको मिलता है। तो अमन क्या बोलता है, अरे यार अब है अपन अगर हाईवे वाले जाएंगे ना तो ज़्यादा दूर पड़ जाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और मम्मी पापा राह देख रहे होंगे, इतने लेट तक अपन कहीं घूमते नहीं, अपन बता के जाते हैं तो, और अपन गए नहीं थे आज बता के। एक काम करते हैं यही कच्चे रास्ते चल लेते, क्या होता है, और अपन दोनों साथ में, अकेले थोड़ी हैं, लोग बोलते हैं अकेले मत जाना, अपन तो दोनों साथ में है, क्या हो जाएगा। तो अभय बोलता है लेकिन भैया पंडित जी तो बोल रहे थे कच्चे रास्ते से मत जाना, अपन
हाईवे वाले से चल लेते हैं, क्या हो जाएगा, थोड़ा लेट पहुंचेंगे तो। अमन बोलता है अरे यार तू मत नाटक कर, चुपचाप मैं चला रहा हूँ साइकिल ना, चुपचाप बैठ के चलता हूँ। अब छोटा भाई है, ज़्यादा आर्गूमेंट तो कर नहीं सकता, ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता, तो चुपचाप पीछे बैठा रहता है। और ये अमन साइकिल चलाते चलाते कच्चे वाले रास्ते में एंटर कर जाता है। पूरा एकदम सुनसान फैला हुआ है, वहाँ पे कोई भी स्ट्रीट लाइट वगैरह इतनी दिखाई नहीं दे रही है, बहुत दूर दूर से कम कम लाइट दिखाई दे रही है, और रोशनी वाली रात है तो थोड़ी थोड़ी लाइट आ रही थी, वैसा वाला था। ये लोग चलते गए, अभी आधा जो रास्ता था ना कच्चा रास्ता, ये लोग क्रॉस कर लिए थे, तभी अमन साइकिल रोकता है। अभय बोलता है क्या हुआ भैया, साइकिल क्यों रोक दिया? तो अमन बोलता है एक काम कर, तू यहीं पे साइकिल पे ही साइड में खड़े हो जा, मैं थोड़ा सा हल्का होके आता हूँ। तो अभय बोलता है कि क्या मतलब, घर पे कर लेना ना, अभी लेट हो रहा है, चल लो, अभी क्या है यहाँ पे। बोलता है मैं चुप रहना, तू मुझे बताएगा, चल तू यहाँ पे बैठे रहे, मैं करके आता हूँ, अभी आया तो मैं कंट्रोल करूँ, घर पे जाके करूंगा, ये कौन सी बात होती है, इधर साइड से करके आता हूँ। तो अमन अपना चला जाता है उधर हल्का होने के लिए रोड के साइड की तरफ, और अभय यहाँ पे साइकिल के पास खड़ा रहता है, देखता है अरे भाई 5 मिनट हो गए, 6 मिनट हो गए, 8 मिनट हो गए, घड़ी पहना होता, घड़ी में देख रहा था, ये भैया अभी तक आ क्यों नहीं रहा है। उसको 15-20 मिनट हो जाते हैं, वो आता ही नहीं है। ये सोचते हैं क्या कर रहा है, हल्का होने गया है या कहाँ चला गया, समझ में नहीं आ रहा है। एक तो इतना अंधेरा, मुझे वैसे ही डर लग रहा है, समझ में नहीं आ रही कि क्या इसका नाटक है। तो फिर क्या होता है, वो बोलता है, आवाज लगाते हैं, भैया आ रहे हो कि नहीं, कहाँ चले गए? तो कुछ आवाज नहीं आती है। अब वो सोचता है कि मैं जाऊंगा ही, साइकिल वहीं पे छोड़ के, अभी 2 कदम आगे बढ़ता ही है, तभी अंधेरे से आते हुए उसे अमन दिखाई देता है। अमन आता है एकदम जोर जोर से, एकदम झटके में आता है। ये बोलता है क्या हो गया, इतने भागते हुए क्यों आ रहे हो, कि कुत्ते ने दौड़ा दिया क्या प्रॉब्लम क्या है तुमको? तो अमन कुछ नहीं बोलता, उसके हाथ में जो रुद्राक्ष रखा हुआ था, जो पंडित ने दिए थे, वो इसको ऐसा फेंक के देता है, बोलता है ये पकड़ अपने पास रख, मेरे को नहीं चाहिए, ऐसा करता है। अभय को थोड़ा सा वियर्ड लगता है, वो सोचता है कि रुद्राक्ष को फेंक के क्यों दे रहा है मुझे, और इतने गुस्से में क्यों आ रहा है, और ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है। आज से पहले अमन ने मेरे साथ ऐसा कुछ बिहेव नहीं किया, भले ही मुझसे बड़ा है, लेकिन इतने गंदी तरह से फेंक के, वो भी भोलेनाथ का रुद्राक्ष का माला फेंक के कभी नहीं दे सकता। वो भले पूजा पाठ कम करता है, हम ज्यादा करते हैं, लेकिन वो मानता है, ऐसा नहीं है। तो वो शॉक्ड हो जाता है। अमन कुछ नहीं बोलता है, बोलते क्या हुआ भैया बताओ ना। अभय बार बार पूछने की कोशिश करता है, लेकिन अमन कुछ नहीं बोलता है। साइकिल बैठता है, पीछे बैठता है अभय, और मस्त साइकिल को तेज तेज भगाते भगाते घर आता है और साइकिल साइड में लगाता है और भागते अपने रूम में जाता है, और रूम में जाकर लेट जाता है। इसको समझ में नहीं आता कि ये क्या था, किस बात का उसको बुरा लग गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहां से झटके में आया, गुस्से में आया, उसके बाद जाके रूम में लेट गया, और बात क्यों नहीं कर रहा है। ये जाता है अपने मम्मी से, बोलता है कि मम्मी ऐसा ऐसा हुआ, समझ में नहीं आ रहा है, भैया ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है। मम्मी बोलते हैं छोड़ ना, कोई बात नहीं, उसको किसी बात का बुरा लग गया होगा, सुबह से बता देगा, सोने दे, जान दे, छोड़। तो बोलता है कि खाना नहीं खाएगा, अब ऐसा बोलता है अपनी मम्मी को। तो मम्मी बोलती है छोड़ ना, वो खाना को तो आगे निकाले खा लेगा, नहीं तो मांग के खा लेगा, छोड़ तू अपना देख, तुम लोग की लड़ाई हुई होगी फालतू बाहर, और आके घर पे बता रहे हो कि लड़ाई नहीं हुई है, क्यों ऐसा रिएक्ट कर रहा है, जाओ अपना अपना काम करो। मम्मी इनको ऐसा बोल देती है। उसके बाद ये अपने रूम में खाना वाना खा के जाता है सोने के लिए। तो क्या पता है कि अभी भी अमन ऐसे ही लेटा हुआ है और सिर्फ ऐसे देख रहा है एक जगह। बोलता है बताओ भैया क्या हुआ, आप किस बात से गुस्सा, मैंने कुछ किया क्या, बताओ तो सही। अभी भी अमन कुछ नहीं बोल रहा है। सोचता है छोड़ो यार, बात करना वो सुबह कर लेगा, नहीं करना वो तो नहीं करेगा। अब छोड़ देता है, अपना सोने के लिए मस्त बेड पे लेट जाता है। लेकिन जैसे ही रात के 1:30 बजते हैं, वैसे ही उसे कुछ कटर 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 ऐसे काटने की आवाज़ सुनाई देती है, जैसा कि कुछ कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से काट रहा है, नोच रहा है, ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। अचानक से उसकी आँख खुलती है अभय की। अभय सोचता है क्या कट रहा है, बाजू में देखता है, बाजू में अमन नहीं सो रहा है। अभी उसको थोड़ी सी टेंशन होती है, सोचता है कि आवाज़ क्या आ रही है, मेरे ही रूम से आ रही है। अब चारों तरफ देखने की कोशिश करता है, अपने रूम की लाइट ऑन करता है। लाइट ऑन करता है तो क्या पाता है, उसके बेड के बाजू में ही जो ये अमन है ना, वो पता नहीं कहाँ से इतना बड़ा मांस का लोथड़ा लाया है और पूरा चबा चबा के खा रहा है, जैसा कि कोई पक्षी हो, कबूतर या कुछ हो, ऐसा लग रहा है। मतलब पका हुआ नहीं है? नहीं, कच्चा है और चबा चबा खा रहा है, कटर कटर से काटने की आवाज आ रही है। अब ये देखता है, देख के जोर से चीखता है, मम्मी पापा जल्दी आओ, देखो भैया को क्या हो गया, जोर से चीखता है। क्योंकि इनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा था, बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इनके पूरे खानदान में किसी ने कभी नॉनवेज का वैसे छुआ तक नहीं था।
अच्छा, नहीं खाए थे। किसी ने नहीं खाया है, कोई नॉनवेज खाता ही नहीं था और ये कच्चा मांस खा रहा था। अब मम्मी पापा आते हैं, उसको से उठाने की कोशिश करते हैं, उठ ही नहीं रहा, जानवर जरा पूरा चबा चबा खा रहा है। उसके पापा उसको 2 थप्पड़ लगाते हैं और ऐसे मुंह पे लाके बकेट से पानी उसकी मम्मी फेंकती है, बोलती है क्या हो गया तुझे, क्या हो गया, क्या कर रहा है ये सब कुछ। लेकिन वो बिल्कुल अजीब सा हो गया था, ऐसा सुन हो गया, जैसे उसको कुछ पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे सुन हो गया। उसके पापा बोल रहे क्या हुआ, ऐसा क्यों कर रहा है तू, कुछ भी नहीं बोल रहा है। उसको ले जाते हैं, बेड पे लेटाते हैं और उसके बाद वो अभी भी लेट ही है, कुछ नहीं बोल रहा है, ऐसे आँख खोल के लेटा हुआ है। अब बोलता है अभय, मम्मी हो ना हो हम लोग कच्चे वाले रास्ते से आए थे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा, कुछ ना कुछ हो गया है मैटर, और आप लोग मना करते। मम्मी बोलती नलायक कहीं का, क्यों आए उस रास्ते से। मम्मी गुस्सा करते, क्यों आए उस रास्ते से। अभय बोलता है मम्मी मेरी क्या गलती है, भैया मुझे लेके आए, बोल रहे चल 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 चुपचाप चल ले, तुम ज्यादा मत बोल, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को मारते हैं रोड पे छोड़ के आते, कैसे आता फिर मैं। तो मम्मी बोलती है कि हो सकता है कुछ गड़बड़ वहीं की वजह से हुआ है, मैं कल पंडित जी को फ़ोन करती हूँ, उनको बुलाती हूँ मैं। जो पंडित जी वो मंदिर वाले थे, जो उनके पहचान वाले थे। तो मम्मी बोल कैसे कैसे लोग रात भर जाग के पूरी रात बिताते, क्योंकि उनको डर था कि वापस रात में उठ के कुछ ऐसा कांड ना कर दे। लेकिन सुबह होती है तो सुबह होते से क्या बोलता है, अमन आता अभय के पास, ऐसा करते हुए अजीब से स्माइल करते हुए आता है, बोलता है ए अभय ये क्या पहना तूने गले में। बोलते है क्या हुआ भैया, रुद्राक्ष पहना हूँ। बोला है निकाल के फेंक। बोलते क्यों, रुद्राक्ष क्यों निकाल के फेंकूं। तो अमन बोलता है कि चल फेंक, या तो जा कहीं रख के आ, घर पे कहीं अलमारी में तिजोरी में डाल दे, रख दे, पर पहन के मत घूम पहन के। बोलते क्या हुआ भैया आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। अभय ऐसा बोलता है। अमन बोलता है कि मुझे नहीं पता, छोड़ तू छोड़, फेंक। तो बोलता है नहीं फेंकूंगा मैं, ये लो आप पहन लो। ऐसा देने जाता है, बोलता है दूर हो जा, मैं जल जाऊंगा। अजीब सा चिल्लाने लगता है जोर से और ओवर रिएक्ट करने लगता है बहुत अजीब सा, जैसे मैं जल जाऊंगा। बोल रुद्राक्ष कौन जलता है, भोलेनाथ का रुद्राक्ष बहुत पवित्र होता है, इससे कोई कैसे जल सकता है। अब समझ गए थे अभय और उसके घर वाले कि पक्का अमन को कुछ ना कुछ हो गया है भाई साहब। पंडित जी को फोन किए थे, पंडित जी घर आते हैं, पंडित जी को देखते से जोर से चिल्लाता है, बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इधर आने की, क्यों आए तुम यहाँ पे। तो पंडित जी बोलते क्या हुआ बेटा, अमन ऐसे क्यों बात कर रहे हो। बोलता है अमन कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो, अभी तुम निकल जाओ बहुत कुछ बुरा हो जाएगा, ऐसा पंडित जी को बोलता है अमन। तो घर वाले बोलते क्या हुआ, क्यों ऐसी बात कर रहे, पंडित से ऐसे बात कर रहे हो तुम। बहुत जोर से चिल्लाने लगते, एकदम पागल जैसा हो जाता है। पंडित जी बोल देते हैं कि इसके ऊपर कुछ हो गया है और इसके लिए महामृत्युंजय जाप करवानी पड़ेगी और बहुत बड़ा एक हवन करवाना पड़ेगा, जिसके लिए कल का मुहूर्त मुझे सही लग रहा है। आज रात कैसे भी इसको कंट्रोल कर लो, इसको कहीं पे बंद करके रखो या कहीं ऐसी जगह रखो जहाँ से बाहर ना निकल पाए। ये लोग बोलते हैं कि हाँ अंदर वाले रूम में तो बंद करके रख सकते हैं। पंडित जी बोलते हैं जो भी हो जाए लेकिन इसको बाहर मत निकलने देना। पंडित जी बोलते तुम लोग भी थोड़ा सा मतलब एक रुद्राक्ष का माला देते, बोलते तुम लोग भी पहन के रखो और कुछ भी हो तुम लोग भी रुद्राक्ष का माला अपने गले से मत निकालना। और ये लोग पहन लेते हैं, अभय और उसके घर वाले, अभय तो पहले से ऑलरेडी पहना हुआ था, मम्मी पापा पहन लेते हैं। उसके बाद पंडित जी चले जाते हैं, लेकिन पूरी रात इनके लिए बहुत टफ होने वाली थी, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि आज जैसे ही शाम हुआ वैसे ही अमन बिल्कुल ही पागल हो गए, चिल्ला के जोरों से बोलने लगा, मम्मी मुझे दे दो, मम्मी मुझे मांस खाना है, मम्मी मुझे दे दो, मम्मी मुझे चिकन खाना है, मम्मी मुझे मछली खाना है, मुझे बकरा खाना है, कुछ भी बोल रहा है, मम्मी मुझे ला के दे दो, नहीं तो पागल हो जाऊंगा, मेरा सिर फट जाएगा, मम्मी मुझे दे दो। मम्मी बोल रही है क्या हो गया, इसको कैसे संभाले हम लोग। मम्मी रोने लगती है चिल्ला के, मेरे बेटे को क्या हो गया, आज तक नॉनवेज छुआ तक नहीं और एक तो पिछली रात कच्चा मांस खाया था और अभी क्या क्या बातें कर रहा है। मम्मी जोरों से रोने लगती है। पापा बोलते हैं अभय के शांत हो जाओ, ज़्यादा तुम टेंशन मत लो, जितना हम लोग कमज़ोर पड़ेंगे वो चीज़ और ज़्यादा हमारे पर हावी होगी। उसको तो अंदर बंद रखे थे, उसके बाद पूरी रात चिल्ला रहा है, दरवाज़ा पटक रहा है, बिल्कुल पागल जैसी हरकत कर रहा है। रात भर जागे रहे ये लोग और सुबह पंडित जी जब इनके घर पे 9 बजे आए, उसके बाद पता नहीं कैसे अमन को पता चल गया पंडित जी आए। इन्होंने कुछ नहीं बोला, एकदम शांत थे। पंडित जी ने खुद इशारा कर दिया था कोई कुछ ना बोले, एकदम शांत थे। वो अंदर वाले रूम से जो थोड़ा रूम दूर था वहां चिल्लाते हुए बोल रहा है, आ गया पंडित वापस से, इस बार नहीं बचेगा ये, देखता हूँ मेरे से कैसे बचता है ये, क्यों आया वापस ये। अब ये लोग समझ नहीं पाते कि उसको कैसे पता पंडित जी आ गए। और वो बिल्कुल अंदर वाले रूम में बंद है और हम लोग आंगन वाले एरिया में पंडित जी आए, हमने खुद जोर से कुछ नहीं बोले तो उसको पता चला तो चला कैसे। पंडित जी बोलते हैं उसको पकड़ के लाओ।
तो अभी ये लोग बोलते हैं हम 2 लोग कैसे पकड़ेंगे, क्योंकि मम्मी और ये अभय और पापा मिलकर नहीं संभाल सकते, वो बिल्कुल पागल हो गया था। आस पड़ोस के 2-3 लोग और बुलाते हैं, हट्टे कट्टे लोगों को, लड़कों को, उसके उसको पकड़ के आंगन में लाया जाता है। वहाँ पे पंडित जी इसके ऊपर गंगा जल छिड़कते हैं। जैसे ही गंगा जल छिड़कते हैं बिल्कुल तड़पने लगता है, बिल्कुल पागल जैसी हरकत करने लगता है। पंडित जी बोलते हैं बोल कौन है तू, क्यों आया यहाँ पे, क्यों बच्चे को परेशान कर रहा है। वो कुछ नहीं बोलता है। पंडित जी वहाँ पे हवन स्टार्ट करते हैं, मंत्र पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं बता रहा है कि नहीं कौन है तू, तेरे को जला के हमें भस्म कर दूंगा। वो बोलता है मैं अब्दुल। बोलते हैं अब्दुल, सब शॉक्ड हो जाते हैं। कौन कौन अब्दुल, मतलब कहाँ से आया, किसी को समझ में नहीं आता है। तो ये होता है जो एक बूढ़ा हुआ आए हुए थे साइड के, मतलब इनके बाजू वाले, वो एक बूढ़े दादाजी थे, वो बोलते हैं कहीं वही अब्दुल तो नहीं है। सब लोग बोलते हैं कौन सा अब्दुल। तो वो बोलते हैं कि जिसका 15 साल पहले खेल कर दिया गया था, इस गांव में रहता था और बहुत ही ज़्यादा चोरी वोरी करता था, थोड़ा सा उस टाइप का लड़का था वो, और बहुत उसने मारा वारा था लोगों को। तो इसीलिए गांव का एक दबंग आदमी था जिसने उसका खेल कर दिया और उधर ही वो कच्चे वाले रास्ते के रोड के किनारे फेंक दिया था। तो कुछ लोग आए और उसका वहीं पे कब्र बना के साइड में उसको वहीं पे दफना दिए। तब से वो कच्चा रास्ता पूरा भूतिया हो गया था। और हम सबको, इस गांव वालों को और आजू बाजू सब गांव वालों को पता है कि उस कच्चे रास्ते शाम के टाइम से नहीं गुजरना है। हो सकता है ये लोग उस दिन गुजरे थे और वही अब्दुल की आत्मा इसके अंदर प्रवेश कर गई है। तो अब ये समझ नहीं पाते। पंडित जी बोलते कैसे नहीं निकलेगा तू, तेरे को अभी निकलना पड़ेगा, जला के भस्म कर दूंगा, निकल नहीं तो इसकी बॉडी से। तो वो क्या एकदम पागल हो गया था। पंडित जी पूरा मंत्र पढ़ रहे हैं, पढ़ते 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 गंगा जल छिड़क रहे उसके ऊपर, करते करते अचानक से जो अमन था वो उसकी बॉडी एकदम हल्की होती है और बेहोश हो जाता है। बेहोश होता है तब सबको शांति मिलती है कि हो सकता है इसके अंदर जो एनर्जी थी, जो स्पिरिट थी, वो निकल चुकी है। तो अब ये शायद नॉर्मल हो गया है। उसके बाद पंडित जी उसको एक रुद्राक्ष का माला पहना देते हैं और बोलते हैं कुछ भी हो जाए तुम लोग ये निकालना मत, और एक धागा, लाल धागा वो करके मंत्र पढ़ के उसको बांध देते हैं अमन को। उसके बाद बोलते हैं कि बेटा देखो, तुम लोगों को मैंने उस दिन भी मना किया था उस कच्चे रास्ते से मत गुजरना, और मैंने सुनने में तुमने वहाँ पे सुसु कर दिया। तो ये बोला कि हाँ पंडित जी मैंने किया था। अभय भी बोल रहा है कि हाँ इसने किया था जब होश में आया था। पंडित जी बोले कुछ भी हो जाए किसी भी जगह पे ऐसे अनजान जगह पे नहीं करना चाहिए। 1 नंबर हो या 2 नंबर, कुछ भी ऐसे हल्का नहीं होना चाहिए कोई पर भी। और वो जो आत्मा आई थी इस वजह से तुम्हारे अंदर आई थी क्योंकि तुमने उसके कब्र के ऊपर किया था। ऐसे कैसे मैंने भी हाँ, और किसी के भी घर के ऊपर अगर कोई कुछ करता है, उस आत्मा हो या इंसान, उसको गुस्सा तो आएगा ही। वैसा ही उस स्पिरिट को भी गुस्सा है और तुम्हारे अंदर एंटर कर गया। सेम टू सेम ऐसा रियल केस मैंने अपने होम टाउन में भी देखा हूँ। काफी कुछ स्टोरी मिलती हुई है। खैर उम्मीद करते हैं कि आज की इस स्टोरी से, आज की इस कहानी से आप लोगों को एक बहुत अच्छी सीख मिली होगी कि किस तरह से आप इन लोगों से, ऐसी एंटिटीज से बच सकते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिया है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।